प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। साधकों का लक्षण क्या है? बिना काम किए, अपने काम के अलावा, हमारी उन्नति के अलावा कोई भी बातें रास नहीं आनी चाहिए। इसे साधक का लक्षण कहते हैं। पहला, मूक, गूंगा, बधिर, बहरा, दुनिया की बातें सुनने में मूक और बधिर होना चाहिए। हमारे जो काम की है उतना उतना सार सार ले ले, जो काम करना छोड़। हम दुनिया की बातें बड़ी रुचि रुचि से सुनते और भगवान नाम और सत्संग को जाने देते हैं। तो बताइए क्या हाल होगा? गाड़ी कहाँ जाएगी पता नहीं। टाइम पास, जितना टाइम रह सकते हैं, जितना टाइम चल सकते हैं इस रास्ते पर टाइम पास कर रहे हैं। वरना उद्देश्य अगर ऊंचा है तो आपको रास्ता ना मिले। उद्देश्य अगर ऊंचा है तो ईश्वर आपकी मदद ना करे। अगर रास्ता आपका ऊंचा है, परमात्मा प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है, तो आपको सारी मन से लेकर इंद्रियों से लेकर तमाम बाहर की चीजें सहायता ना करें, ये कभी संभव नहीं होता। पर हमारा लक्ष्य इतना ईश्वर प्राप्ति का नहीं है जितना कि बाहर की बातों को ग्रहण करने का। राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण, राम कृष्ण 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 राम राम, राम कृष्ण हरे राम राम। कितने आउट हुए? राम 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 राम। प्रभु मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, तू मेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। सेवा का, जप का, अनुष्ठान का शेड्यूल बना दो और यंत्रवत समय, हर समय को फिक्स कर दो। इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, क्या से क्या करना चाहिए और क्या करोगे। आपके जीवन का लक्ष्य अगर बहुत ऊंचा है और भगवत प्राप्ति है तो आप उत्तम से उत्तम, ऊंचा से ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्व में हर चीज़ आपको ज्ञान देने वाली बनती है, अगर तो आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो। अगर नहीं है तो आपको गुरु भी बोलते रहे, खास कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जय राम जी की। तो लक्ष्य एक बार बन जाए, भले दृढ़ता वाला हो या दृढ़ता में कमी हो, फिर भी लक्ष्य आपका ऊंचा है। आपके लिए कोई दुविधा और कोई विपदा नहीं है। हर विपदा आपके अध्यात्म मार्ग की सफलता बन जाएगी। अगर आप अध्यात्म मार्गी और अध्यात्म प्रेमी है तो। अगर नहीं है तो फिर छोटी छोटी बातों में दुखी, छोटी छोटी बात में परेशान,
छोटी छोटी बातों में अपने आप को कष्ट देना मूर्खता के चिन्ह होते हैं। बहुत संकीर्ण, बहुत छोटी मति, छोटा हृदय। महापुरुष बड़ी बड़ी विपदाओं में भी स्थिर बने रहते हैं। आके गुजर जाती है, पता तक नहीं चलता, और हमें हमारा मन ही इतना नचा डालता है कि खुद तो परेशान होते हैं, दूसरे भी परेशान होते हैं। ब्रह्मा जैसा सुख मिल जाए, अगर ब्रह्मा का पद मिलकर ब्रह्मा जैसा सुख मिल जाए और देवताओं जैसा ऐश्वर्य मिल जाए। ब्रह्मा का सुख समझते हो आप क्या होता है? ब्रह्मा का सुख मतलब सभी देवी देवता प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जैसा सुख मिल जाए जो नाभि कमल से कमल उत्पन्न होता है और उसमें कुछ करना ही नहीं, सारा दिन आंखें बंद करके बैठे रहो, देवी देवता मुट्ठी में है, और देवी देवताओं जैसा ऐश्वर्य मिल जाए। फिर भी यदि विचार नहीं है ना, तो अविचारवान को वो भी दुखी करेगा। और अति से अति कष्ट हो, दरिद्री हो, महादरिद्री हो, कंगाल हो, पास में कुछ ना हो, शत्रु की तादाद हो, विरोध हो, भोजन ना मिलता हो, फिर भी विचारवान को विचलित नहीं करता। विचारवान बनना ही एकमात्र इलाज है समस्त दुखों का। हम कभी कभी विचार करते हैं कि सही पथ पर आने के बाद भी हम सही कर्म नहीं कर पाते, है ना। निंदा स्तुतियों में उलझे रहते हैं, काम क्रोध में उलझे रहते हैं, असाधन करने में जुटे रहते हैं। तो साधन तो होता नहीं, असाधन ज़्यादा हो जाता। असाधन ज़्यादा होने से इसीलिए हृदय के भीतर की शांति बाहर प्रकट नहीं हो पाती। शांत स्वरूप तो हम हैं ही। ऐसा कोई, आज दोपहर में मैंने कहा था कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपको बाहर से कोई दे रहा है। ज्ञान आपके भीतर ही है, केवल बाहर से आपको याद दिला दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता नहीं है, पर फिर भी हम अनजान हैं क्योंकि वो हमारे क्रिया में नहीं है। उसे क्रिया में लाओ। निंदा स्तुति तू मैं बहुत छोटा जीवन है, तुच्छ जीवन है। इससे ऊपर उठोगे तो इन सब बातों की कोई मायना ही नहीं रह जाएगा। मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, इनके लिए कोई सरहद नहीं है। तो ईश्वर ने हमें जो कुछ बनाया सरहद के पार बनाया। हमने अपने मन को मैला करते करते इतना निम्न कोटि और निम्न स्तर का जीवन कर दिया है कि हमें उसी में मज़ा आता है। जैसे सुअर को नाली में, कुत्ते को कुतिया में, वैसे हमको उसी जीवन में जो हमने बना लिया या तय कर दिया है। वास्तविक जीवन का आनंद हम लिए ही कब है? तो साधक बने तब सिद्ध बन पाएंगे। साधक ही नहीं बने तो सिद्ध कैसे? योग विशिष्ट तो तब उतरता है जब वैसे लक्षण हो साधक के। सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, पुण्य की प्राप्ति होगी, नहीं कि तो क्या हो जाएगा, पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। उतरना कब है, किसको है? रजस तमस और सत्व 3 प्रकार के लोग होते हैं। सात्विक पुरुष भजन से, दूसरों को स्नेह देकर, सेवा करके, दैवी संपदा को धारण करके प्रसन्न होते हैं। ये सात्विक पुरुष है। राजसी पुरुष
अपनी वाहवाही से, दूसरे को नीचा दिखा के, हंसी करके, मजाक करके, अपने को श्रेष्ठ बता के, ऐश्वर्य में अपना जीवन बिता के, विषय विकारों में, अति भोगों में अपना जीवन खपा के राजसी प्रवृत्ति के लोग प्रसन्न होते। तामसी प्रवृत्ति के लोग क्रूरता से दूसरों को अति क्रूर व्यवहार करके, दूसरों को दंडित करके, हर्ष का अनुभव करके, और खासकर आलस्य और प्रमाद, कर्महीन होकर पड़े रहने में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तामस प्रकृति के लोग हैं। रजस और तमस, किसी किसी में तमस, ये 3 प्रकार के गुण हैं, पर जिसमें दो मिक्स, एक कम एक ज़्यादा मात्रा में, तो उसमें रजस तमस, जैसे वात पित्त कफ 3 नाड़ियाँ होती है ना, तो तीनों में एक किसी और में ज़्यादा बोलती है, एक किसी और में। जैसे वात पित्त है, पित्त कफ है, कफ वायु है, तो किसी में रेशियो कम ज़्यादा होता है, पर 2 नाड़ियाँ मिक्स चलती है। तो ऐसे इसमें भी 2 गुण अगर मिक्स चलते हैं तो भयानक आदमी हो जाता है, भयंकर। तो अगर हम रजस तमस को लेकर चल रहे हैं, रजस और तमस के आदी हैं, तो हमें केवल राजसी होना चाहिए। अगर हम सत्व रजस दोनों के मिश्र आदमी हैं, तो हमें रजस को छोड़कर सत्व कैसे बढ़े उसका यत्न करना चाहिए, वरना यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। ऐसी ऐसी योनियां हैं, आपकी योनियों के पीछे 200 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। कितने 200 करोड़ के बाद आप आए हो इस प्रकार। क्या आपको फिर से 200 करोड़ में जाना है? तो आप लगे रहो जो आप कर रहे हो, लगे रहो। निंदा सुन के अच्छा लगता है, स्तुति करके अच्छा लगता है, किसी की टीका, किसी की टिप्पणी, किसी को उड़ाना, किसी की मजाक, किसी का तमाशा, किसी का कुछ, ये करके आप हर्षित होते हैं, तो यात्रा बहुत लंबी है। तो मनुष्य दूसरों को सद्भाव दे सकता है, मनुष्य दूसरों के प्रति सद्भाव रख सकता है, दूसरों के सद्भावों को ग्रहण कर सकता है और दूसरों को सद्भाव दे सकता है। ऐसी योग्यता इस संसार में केवल और केवल मनुष्य के पास है। उसमें भी आप देखो, कभी कभी तो मुझे सोचकर, सुनकर, देखकर आश्चर्य ये लगता है कि हमारे परिवार में 4 लोग होते हैं, उसमें भी 2 का अलग ग्रुप होता है, 2 का अलग ग्रुप होता है। उसमें भी ग्रुपबाजी होती है, लॉयरों में भी ग्रुपबाजी होती है, डॉक्टरों में भी ग्रुपबाजी होती है, आश्रमों में भी ग्रुपबाजी होती है। तो हम क्या सीखे फिर संसार से और यहाँ से? फिर संसार में क्या बुरे थे? वहाँ तो कम से कम एक ही ग्रुप होता, और वो भी हमारे माँ बाप का या पत्नी बच्चों का। यहाँ सब छोड़ कर आए, मतलब कि उद्देश्य आपका ऊंचा है, तभी आप छोड़ कर आ सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा कर्म क्यों? तो हमारी निगरानी बहुत अच्छी हमारे जीवन के प्रति होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। स्व अनुशासित जीवन जब तक नहीं होगा, तब तक कोई कितने भी डंडे मारे आपको, कृष्ण आपका भला नहीं करेगा, राम भी आपका भला नहीं करेंगे, गुरु भी आपका भला नहीं करेंगे। लिख लो, जब तक कि आप अपना भला नहीं करते। इसीलिए गुटबाजी, निंदा, स्तुति, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। जिसका काम है वो कर रहा है, जिसका काम नहीं है वो काय को मत्था मारे किसी हर चीज में। पर रुचिकर क्या है हमें, वैसा हमारा जीवन है। आपको अच्छी रुचि रुचने लग जाए तो आप श्रेष्ठ हैं। फिर तो
जिस दिन से आप संकल्प करते हैं ना ईश्वर की ओर चलने का, उसी दिन से परमात्मा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगते हैं। जिस दिन से आप ईश्वर के रास्ते चलने का संकल्प करते हैं हृदयपूर्वक, उसी दिन से परमात्मा आपको सहभागी होने का संकल्प करते हैं। तो अपने आप को स्वयं को ठीक करना चाहिए। अगर एक गलती हम दोहराते रहे हैं बहुत वर्षों से, तो हम मनुष्य नहीं हैं, इंसान नहीं कहने के लायक हैं। हम पहले जितना विकारों में गिरते थे, हम बाद में भी गिरते रहे। हम पहले जितना झूठ बोलते थे उतना बाद में भी बोलते रहे। हम पहले जितना क्रोध करते थे उतना आज भी करते हैं। पहले जितना इम्बैलेंस्ड माइंड, इम्बैलेंस स्पीच, यथा योग्य का विचार किए बिना हम अगर बात करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते, तो क्या फ़र्क है हमें? हम इस रास्ते पर चलने के काबिल नहीं है। तो ईश्वर हमें बहुत अच्छा मौका देते हैं, तो उसे हर रोड़ों को, मैंने दोपहर को बताया था, हर रोड़ों को जीना बनाओ। आपके मार्ग के हर रोड़े को आपके सीढ़ियों का एक पत्थर बनाओ, जिस पर पैर रखकर आप ऊपर जा सकते हो। अगर वो रोड़ा बनी रही ना, तो कुछ भी काम नहीं बनेगा आपका। वो रोड़ा आपको ठोकर मारता रहेगा। आप उसे आगे बढ़ने के, उन्नत होने के, ऊपर चढ़ने का मार्ग बनाओ। अगर हम वहीं के वहीं हैं इतने वर्षों से, तो हम में कोई कमी तो है कि हम आज भी वहीं के वहीं हैं। तो क्या कमी है? एनालिसिस तो होना चाहिए। एनालिसिस तो होना चाहिए। कौन करेगा? खुद करोगे। स्वयं अनुशासित व्यक्ति, सेल्फ डिसिप्लिन्ड जब तक नहीं होता जीवन में, तब तक कोई कितना ही कह ले, आपकी आत्मा को पता है क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, वो तो कहता है। एक व्यक्ति कितना ही क्लैरिफिकेशन झाड़ देता है अपनी गलती के लिए, कितना ही, पर उसका अंतरात्मा उसे ज़रूर कहता है कि तुमने ये क्यों किया। आप दूसरों का मुंह बंद कर सकते हो, पर स्वयं की आवाज़ नहीं, क्योंकि आत्मा घूस नहीं लेती, रिश्वत नहीं लेती, किसी के पक्ष में नहीं हो जाती। पर आपकी आत्मा भ्रष्टाचार मुक्त है, वो बदलती नहीं है ना। तो जब आप गलती कर रहे हैं, उस समय भी आपको रोकने टोकने वाला आपका अंतरात्मा जागृत है। और बाद में आप कितने लोगों को समझा दोगे, तब भी आपका अंतरात्मा जागृत है। और हाँ, अगर आप कोई गलती करते हैं तो गलती करना मनुष्य का ही धर्म है। पर अगर आप उस गलती से ऊपर उठना चाहते हैं, तो ये ईश्वर उसी समय से आपको मदद करता है। सारे फॉल्ट्स खत्म है उसके आगे। ज्ञानाग्नि तख्त कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते। जिस दिन से पत्नी ने कहा पति से मैं तेरी हूं, उस दिन से सारी जिम्मेवारी पति की हो गई कि नहीं? हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई? हुई ना? जिस दिन से कहा, उस दिन से उसकी जिम्मेदारी उसकी हुई। तो आप जिस दिन से ये ठान लेते हो कि आप परमात्मा के हो या परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हो, उस दिन से तो हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, जो नहीं है, इसीलिए हमें रुकावटें बहुत है। जिस दिन हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होगा, उस दिन रुकावटें, हमें रुकावट नहीं लगेगी, हमें सफलता की सीढ़ी लगेगी। उससे हम परेशान नहीं होंगे, हमें लगेगा कि हमें आगे बढ़ाने के लिए आया है।
हमें सहभागी हो रहा है, आप खुश होंगे। विपदा आपको विपदा नहीं लगेगी। जिस दिन आप पर कोई विपदा आ जाए, आप उस दिन अति प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य ऊंचा है। आपको लगेगा कि वो आपको सहभागी हो रहा है। तो अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। अगर लक्ष्य आपका ऊंचा है तो फिर उसके लिए, हाँ, अगर आपने ऊंचा लक्ष्य बना लिया है, आपने ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति या अपने आप को बदलने का लक्ष्य बना लिया है, तो फिर तो 1000 विघ्न आ जाएं, डटे रहो, लगे रहो। परमात्मा व्यवस्था करता है। फिर जो कुछ भी आए प्रसन्नता के साथ झेल लो, तपस्या हो जाएगी। महात्मा मिला ना मिला एक जैसा, महापुरुष मिले ना मिले एक जैसा, आप चले ना चले एक समान है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कहे जाते हैं। नाड़ी शुद्ध होती है, हृदय मन के विकार दूर होते हैं। ओमकार का जप करो, गिनती से 10 मिनट लंबा उच्चारण हो ओमकार के साथ, थोड़ी देर शांत हो, दो ओमकार के बीच में थोड़ा सा गैप हो। उसी ओमकार को अपने भीतर मन में जपते जपते ओमकार को व्यापक बनाते जाओ। बहुत सारी युक्तियां हैं, पर कोई चलने वाला मिला नहीं जिसको हम सोचते हैं कि हम क्या दे दें, पर मिला नहीं। सब छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े, सब अपने बहा जा रहा है जीवन, सिर पर मौत खड़ी, उसका किसी को ध्यान नहीं है। वक्त बहुत कम है, फिर भी वक्त कितना गुजार देते हैं बहुत व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीज़ों में उलझे पड़े, किसी न किसी में कहीं न कहीं लगे पड़े। कितनी निर्दयता है आज के समाज में, हम देखकर भी नहीं जगते हैं। क्या सोच के हमें क्या भोगना है, क्या मिलना है। जब ऐसी ऐसी मुसीबतें आती है तो कुछ भी याद नहीं रहता है। मुसीबतें सिर पर पड़ी हो तो हम अजगर का सिरहाना बना के अभी और मच्छर खाने की इच्छा करते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम आज लालायित होते हैं, आप ये समझो कि अगर आप महामारी का शिकार होते हैं उस समय आपको वो महत्व नहीं लगता जिन भोगों का अभी आपको लग रहा होगा। स्वस्थ शरीर में वो आपको पसंद नहीं आएगा, तो उनकी कीमत ही नहीं है। आपकी कीमत है। आपको लगता है सुख वहाँ है तो आप उसके पीछे भागते हैं। ये बताओ, अभी आप पेट में और सिर में एक दर्द सा हो जाता है तो आपको कुछ भी याद नहीं आता। अपना अजीज, अपना प्रिय कोई भी व्यक्ति आपको याद नहीं आएगा। आप अपने आप से ज़्यादा किसी से प्रीति कर ही नहीं सकते। कितना दावा क्यों ना कर लो, छाती ठोक क्यों ना लो। कर सकते हो? ईमानदारी से बताओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते। किस बात की भागा भागी, किस बात की मारा मारी है, क्या जीवन है ना। तो ये सोचो कि हम महामारी से बचे हुए, ईश्वर की कृपा है, तो ये जीवन उसकी सेवा में लगना चाहिए। अगर हम ईश्वर प्रदत्त इस जीवन को बर्बाद कर रहे हैं तो उचित नहीं। क्षणभंगुर जीवन है, उसको उन्नति में लगाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए पहले से जो दुर्गुण हमारे भीतर प्रविष्ट हो चुके हैं उसे कैसे निकालें, उसका यत्न करो। इसकी उसकी करने में समय शक्ति बर्बाद हो रहा। इसकी देखो ना, उसकी देखने की अपेक्षा इसकी देखो। कल मैंने कहा था ना, पुरुषार्थ करना ही है तो भीतर से उन्नत होने का करो, बाहर से क्या होगा। तो समय है आपके पास,
तो महापुरुष हैं तब तक उनका फ़ायदा लेना चाहिए। वो मौन हो जाए, वो एकांत में जाए, चुप हो जाए, बेहतर है उनकी वाणी का लाभ मिले। बेहतर है कि हम उनकी उपस्थिति में कुछ कर लें। वरना तो विषय विकारों के कीड़े तो कई बार पैदा होते हैं, कई बार मर जाते हैं, कई बार नाली में बह चले आपके भाई बहन, आपको भी पता नहीं है। आप अकेले एक पैदा हो गए, बाकी कितने उसमें थे जो नाली में बह गए आपके भाई बहन, उसका शोक तो नहीं करते आप। ऐसे आप भी बह जाते तो ईश्वर की दया है कि टिक गए, है कि नहीं? भगवान की कृपा ही है जो आप टिक गए, उसमें होशियारी और हम किस बात का। तो अगर आपको भूत है कि आप किसी चीज़ के बिना, किसी विकारों के बिना, किसी वस्तु के बिना नहीं चलते, तो उसे निकाल दो। जब महामारी सामने होती है, मृत्यु सामने होती है, तब आप किसी को भी प्यार नहीं कर सकते अपने अलावा। आप नदी में डूब रहे हो ना, नदी में डूबने वाला इंसान दूसरे पर पैर रखकर ही सांस लेता है, वो कितना ही प्रिय क्यों ना हो, चाहे बच्चा हो अपना, तो भी माँ अपने बच्चे पर पैर रखकर सांस लेगी, क्योंकि खुद का जीवन बच्चे के जीवन से ज़्यादा प्रिय है। ये सत्य है, इस सत्य का स्वीकार करना चाहिए। तो जिस दिन यथावत बुद्धि आपकी यथार्थ को स्वीकार करती है, उसी दिन आप यथार्थ जीवन जीते। पोल खोलो, एक एक चीज की परत खोलो। ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, इसकी ये नाक में से ये देखो कितना खून निकला हुआ है। नाक को छेद के इस नाक में कील घुसाते हैं। ऐसे तो अगर ज्ञान प्राप्ति नहीं की, कभी ऊँट का जन्म मिलेगा, कभी बैल का मिलेगा, बैल की नाक में से रस्सी घुसा देते हैं, उसको खींचते हैं। इसको देखो, इसकी नाक में से छेद करा के इसको कील घुसा देते हैं, खून बह रहा है। क्या कहेगा? आपको तो एक चींटी काटती है तो आप कहते हो ओ बाप रे बाप, चींटी काटी है। ये क्या कह सकते हैं? इसीलिए मनुष्य जन्म की सार्थकता है भगवान नाम का जप और मुक्ति का यत्न करना चाहिए। मुक्त हुए तो ठीक, नहीं तो कई कई जन्म ऐसे लेने पड़ेंगे जिसको वाचा ही नहीं है। इसीलिए वाचा मिली है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धि मिली है तो बुद्धि दाता से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। मानव जन्म सफल हो, श्रेष्ठ हो।
सर्वे